हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू दी अनदर न्यू वीडियो। मदर व्लॉग्स में आप सभी का वेलकम है। आज हम बात करने वाले हैं मेरी बेबी गर्ल के अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट और FHR प्लेसेंटा की पोजीशन और माय बेबी गर्ल ऑल स्कैन रिपोर्ट्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो मेरी बेबी गर्ल हुई थी, क्या मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी या फिर सी सेक्शन हुआ था, या फिर मेरी पहले नॉर्मल हुई या फिर बाद में सी सेक्शन हुआ, या फिर बाद में नॉर्मल हुई या पहले सी सेक्शन हुआ, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। और नॉर्मल डिलीवरी का क्या प्रोसेस था, लेबर फास्ट था नहीं था, क्या हुआ क्या नहीं, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। और कितने वीक्स में डिलीवरी हुई, बेबी गर्ल कितने केजी की थी, क्या नहीं, वो सब कुछ शेयर करूँगी मैं। और प्लेसेंटा की पोजीशन, FHR वगैरह सब कुछ, अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो सब कुछ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक, बहुत अच्छी जानकारी प्रोवाइड होने वाली है आपको आज की इस वीडियो में विथ प्रूफ। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे जो विथ प्रूफ शेयर करने वाली हूँ कि आप लोगों के साथ मेरी ऑल स्कैनिंग रिपोर्ट्स जो कि हैं 2016 में डिलीवर हुई थी मेरी बेबी गर्ल। जी हाँ, बेबी गर्ल हुई थी मुझे और नॉर्मल डिलीवरी से हुई थी। तो ये फर्स्ट स्कैनिंग थी। जैसे ही मुझे पता चला आई हैव कंसीव, आई हैव प्रेग्नेंट फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम जब मैं किट चेक करने के बाद मुझे पता चला आई एम प्रेग्नेंट, तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वो फीलिंग शायद मैं आप लोगों के साथ वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज जो भी मदर होंगे इस वक्त प्रेग्नेंट होंगे वो समझ सकते हैं मेरी एग्जैक्ट पोजीशन उस टाइम पे क्या थी होगी। बिकॉज फर्स्ट बेबी आई एम वेरी एक्साइटेड ऑन दैट टाइम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं पहले। तो मेरी ये फर्स्ट स्कैनिंग रिपोर्ट थी जो कि 3rd मंथ में हुई थी। आप यहाँ पर देख रहे होंगे 9 वीक्स 4 डेज़ है जस्टेशनल एज, जो है मेरी प्रेगनेंसी की एज। जस्टेशनल एज की बात करूँ तो 9 वीक्स 4 डेज़ की मेरी प्रेगनेंसी थी। इम्प्रेशन स्लिप ऑफ 9 वीक्स 4 डेज़ है, यहाँ पर देखिए EDD डेट है। यॉक्सिक सेन यानी बेबी दिखाई दे रहा है। फीटल पोल सीन, कार्डिक एक्टिविटी सीन, फीटल मोमेंट अभी नहीं पता चली थी शायद उस वक्त। ये जो भी है प्रो प्रोप्लास्टिक रिएक्शन गुड वगैरह सब कुछ सही था। जस्टेशनल सैक सिंगल है पता चला था। तो फीटल के बारे में बता दूं तो मेरी बेबी की उस वक्त अभी मोमेंट नहीं पता चली थी, सब कुछ सही था 3rd मंथ में। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ माय एक्सपीरियंस ऑफ माय फर्स्ट स्कैनिंग, जो कि बहुत अच्छा फील हुआ था कि प्रेगनेंसी की जो जर्नी चल रही थी उस वक्त स्टार्ट हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से जा रही थी। डॉक्टर ने बहुत अच्छे से समझाया था कि आपको बहुत अच्छी डाइट खानी है, आपको सब कुछ अच्छे से फॉलो करना है, वॉक करना है, फ्रूट जूस लेना है, सब कुछ अच्छे से खाना पीना है अपना हेल्थ का ख्याल रखते हुए। तो नेक्स्ट जो मेरा स्कैन हुआ था ये था, देखिए यहाँ पर लिखा भी है सेकेंड जो मेरा अल्ट्रासाउंड है, यहाँ पर देखिए। तो बेबी की FHR की बात करूँ तो मैं उस वक्त तो अभी FHR पता नहीं चली थी, बिकॉज क्या रीज़न था वो मुझे भी नहीं पता था उस वक्त, उतनी नॉलेज नहीं थी। बिकॉज जब से मैं वीडियोस कर रही हूँ आई हैव एक्सपीरियंस डे बाय डे, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा होता जा रहा है। थैंक यू फॉर माय ऑडियंस, क्योंकि आप लोगों के सवालों के वजह से ही मुझे एग्जैक्टली पता चल पाता है कि क्यों क्या कैसे किधर। तो हर एक वजह जो है वो आप लोगों की वजह से मुझे नॉलेज भी गेन हो रहा है और थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है। तो यहाँ पर बता दूँ बेबी सिंगल है लिखा गया है। बेबी की जो मोमेंट है वो गुड है। यहाँ पर देखिए गुड फीटल मोमेंट एंड कार्डिक एक्टिविटी सीन। जो FHR है बेबी का वो 5th मंथ में 138 बीट पर मिनट है। और BPD देख सकते हैं आप, FL AC HC। जस्टेशनल एज ऑफ प्रेगनेंसी की 21 वीक्स यानी 5th मंथ। बेबी का वेट और EDD डेट। लिकोरिया क्वांटिटी यानी पानी की जो क्वांटिटी है वो सही है कहा गया, एडिक्वेट लिखा गया, एडिक्वेट है तो अल्हम्दुलिल्लाह सही है कहा जाता है। दिस इज एक्सपीरियंस। प्लेसेंटा की बात करूं तो देखिए अब मेरा प्लेसेंटा फंडा पोस्टियर ग्रेड 1 मैच्योरिटी चेंजेस लोअर एंड इज 4.0 cms फ्रॉम द इंटरनल ऑस। तो मेरा प्लेसेंटा जो था बेबी गर्ल के टाइम, प्लेसेंटा की पोजीशन जो थी मेरी फंडा पोस्टियर ग्रेड 1 मैच्योरिटी थी। और नीचे आती हूँ तो यहाँ पर देखिए एक ही टाइम में 5th मंथ में मुझे दो दो एक्सपीरियंस कैसे मिले। इंप्रेशन यहाँ पर देख सकते हैं, सिंगल लाइफ फीटस अबाउट 21 वीक्स ड्यूरेशन पोस्टीरियर वॉल लो लाइंग प्लेसेंटा। तो मेरा प्लेसेंटा जो है 5th मंथ में पोस्टीरियर तो था ही, ग्रेड 1 मेच्योरिटी भी था और पोस्टीरियर वॉल लो लाइंग प्लेसेंटा।
तो लो भी दिखाई दे रहा था। यहाँ पर देखिए इम्प्रेशन, पोस्टीरियर वॉल था मगर थोड़ा लो भी था। तो क्या ये कंटिन्यू लो था 9 मंथ तक भी? तो बता दूं मैं, जी नहीं ना, सिर्फ 5th मंथ में ही लो दिखाई दिया। फिर नेक्स्ट जब स्कैनिंग हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी सही पोजीशन ले चुका था। तो दिस इज़ माय बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ शेयरिंग माय ओन एक्सपीरियंस। और मेरी फर्स्ट नॉर्मल डिलीवरी हुई थी और सेकंड भी नॉर्मल डिलीवरी जो ये है बेबी गर्ल की, वो भी नॉर्मल हुई थी। तो मेरी 2 नॉर्मल डिलीवरी का एक्सपीरियंस है और एक सी सेक्शन का, 2 सी सेक्शन के। मेरे 4 जो बच्चे हैं उसमें 3 बॉयज़ है, 1 गर्ल है। तो ये बेबी गर्ल की स्कैनिंग रिपोर्ट है। तो नेक्स्ट ये है 31 वीक्स की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे प्लेसेंटा के बारे में वगैरह बात करेंगे। तो इंडिकेशन फीटल वेल बीइंग यहाँ पर लिखा गया। LMP डेट देखिए मेरी, और लंगेशनल लाई है। बेबी का प्रेजेंटेशन यानी बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ चुका है ऑलरेडी 31 वीक्स तक। तो 31 वीक्स यहाँ पर देखिए लिखा गया है 31 वीक्स। और बेबी की जो है देखिए यहाँ पर फीटल मोमेंट यानी बच्चे की मोमेंट अच्छी है लिखा गया। कार्डिक एक्टिविटी बिल्कुल सही है। ये USG EDD डेट। प्लेसेंटा बात करूँ तो मैं प्लेसेंटा लोकेशन फंडा पोस्टीरियर है मेरा, ग्रेड 2 है। तो वहाँ पर 5th मंथ में ग्रेड 1 मैच्योरिटी आई थी, यहाँ पर ग्रेड 2। तो ज़रूरी नहीं कि सेम ही हो, थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएशन होता रहता है। लिकोरिया यहाँ पर 11.5 है जो कि बिल्कुल अच्छा है लिखा गया है। बिकॉज 10 अच्छा माना जाता है मगर मेरा 11 था। तो कहीं ना कहीं ये इसी के वजह से मेरी नॉर्मल डिलीवरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से सही से हो चुकी थी। इम्प्रेशन सिंगल लाइव इंट्रा यूट्राइन फीटस ऑफ 31 वीक्स ऑफ सिफेलिक प्रेजेंटेशन। बेबी ऑलरेडी हेड डाउन पोजीशन में आ चुका है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, अपने आप को हेड डाउन पोजीशन में ले आ चुका है। बेबी के FHR भी देख लिया आपने, 144 है, वहाँ पर 138 थी, यहाँ पर 144 है। और मेरे बेबी का प्लेसेंटा बात करूँ तो फंडा पोस्टीरियर था। और यहाँ पर देखिए लो नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ 5th मंथ में उतना ही लो था। और ये लास्ट जो 9 मंथ की स्कैनिंग रिपोर्ट है विद प्रूफ मैं आप लोगों के साथ मेरे सारे स्कैनिंग शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस कैसा था वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। हाँ, अगर प्लेसेंटा लो होता है तो क्या नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है? ये क्वेश्चन मुझे बहुत सारे रिसीव हुए थे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस रहा है। 5th मंथ में मुझे प्लेसेंटा लो था मगर मेरी अल्हम्दुलिल्लाह से नॉर्मल डिलीवरी हुई है, वो भी बहुत अच्छे से फास्ट प्रोग्रेसिव लेबर के साथ। इंडिकेशंस यहाँ पर फीटल वेल बीइंग, LMP डेट के बेबी के बारे में यहाँ पर देखिए। बेबी ऑलरेडी हेड डाउन पोजीशन में ही अभी भी, ये बहुत अच्छी बात होती है। बेबी अगर हेड डाउन पोजीशन में है, पानी बिल्कुल भी सही है आपका 9 मंथ आते आते, तो कहीं ना कहीं फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको कोई BP वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इंशाल्लाह आप सबकी नॉर्मल डिलीवरी हो, सबके हक में यही अच्छी सी दुआ। और बेबी का वेट भी देख लेना। FHR देखिए वहाँ पर 144 था, यहाँ 146 है, तो सेम बिल्कुल भी नहीं होता। आप देखिए वहाँ पर 138, फिर 144, यहाँ 146। तो दिस इज़ माय बेबी गर्ल FHR, पता चल चुका होगा। प्लेसेंटा की लोकेशन फंडा पोस्ट, ये ग्रेड 1 मैच्योरिटी। और यहाँ पर देखिए 36 वीक्स यानी मुझे 9 मंथ स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी और बेबी हेड डाउन पोजीशन में था। दिस इज़ माय एक्सपीरियंस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी एंड बेबी गर्ल एक्सपीरियंस हैविंग। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। लेबर भी बहुत फास्ट था, नेचुरली लेबर्स आए थे और वजाइनली बर्थ भी मैंने किया था बेबी गर्ल को। 1 बेबी बॉय फर्स्ट, 2nd बेबी गर्ल। तो 2 बच्चे मेरे नॉर्मल डिलीवरी से हुए हैं, 1st एंड 2nd। 3rd सी सेक्शन, 4th सी सेक्शन है। तो मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ आर अवेलेबल, माई एक्सपीरियंस जर्नी ऑल्सो देयर। तो प्लीज़ विजिट करना। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पर अपना जो भी डाउट है उसे लिखना। और आपको जो भी क्वेश्चन है वो भी कमेंट में लिखना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके क्वेश्चन को लेकर बना सकूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, हैप्पी एंड हेल्दी।